जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का जो वीकली टेस्ट आप लोगों का होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। क्लास 9 तारीख को जो है क्लास 12 का इकोनॉमिक का वीकली टेस्ट है। तो चलिए उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल सब देख लेते हैं। शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए, साथ ही साथ आपकी परीक्षा की तैयारी भी हो पाए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस बाजार में एआर वक्र जो होता है वो एक्स के अक्ष के समानांतर होता है। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चारों में से कोई ना कोई आपका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका पूर्ण प्रतियोगिता। क्या हो जाएगा? पूर्ण प्रतियोगिता। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, पहले हमसे पहले आंसर करना है, उसके बाद हमारे दिए गए आंसर से अपने आंसर को मिलाना है। इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, एक तरह का आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। कहा जा रहा है किस बाजार में एआर जो होता है एमआर के बराबर होता है। तो ऐसे कौन से बाजार होते हैं? तो ये जो बाजार होता है ये पूर्ण प्रतियोगिता वाली बाजार होता है। अभी आपने ऊपर भी पढ़ा था इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। कहा जा रहा है कि फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा। यानी कि ऐसा कौन सा शर्त है जिसको अगर हम पूरा कर दें तो जो फर्म है, जो कंपनी होती है, उसको लाभ अधिक होगा। तो ऑप्शंस देखिएगा अगर आप ध्यान से, तो जहाँ एम आर एम सी के बराबर होगा, जहाँ एम सी वक्र रेखा एम आर के नीचे से काटे, या फिर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है कि फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त क्या है। अब कोई फर्म है तो उसके संतुलन का जो प्रथम शर्त है वो आपको बतानी है। तो एम सी बराबर एम आर, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है। सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब, सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होगा जब टी आर जो होगा वो टी सी के बराबर होगा। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर और टी आर बराबर टी सी। तो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, कह रहा है कि पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे पूर्ति वर्ड को इस्तेमाल किया गया है। जो पूर्ति होती है वो किससे जुड़ा है ये बतानी है आपको। तो ये जो कीमत से जुड़ा होता है, ये पूर्ति जो होती है वो कीमत से जुड़ी होती है। क्यों? देखिए, अगर पूर्ति का मतलब हो तो किसी भी चीज़ को स्टॉक में रखना। अब इसे कीमत अगर हाई लेवल होगा, ज़्यादा कीमत होगा तो आप कम पूर्ति करोगे, सस्ता हो जाएगा तो अधिक पूर्ति कर लोगे। तो ये जो कीमत पर डिपेंड करता है। वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो वस्तु की जो पूर्ति होती है उसके निर्धारक घटक कौन से हैं? वस्तु की कीमत, बिल्कुल भाई। संबंधित वस्तुओं की कीमत, उससे भी संबंधित वस्तुओं की कीमत, और उत्पादन साधनों की कीमत। मतलब ये तीनों हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। क्यों? क्योंकि वस्तु की कीमत अगर कम रहेगा तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदोगे, ज़्यादा हो जाएगा तो कम खरीदोगे। संबंधित वस्तु, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो एक दूसरे से रिलेट करती है, जैसे बैट बॉल। अगर आप बैट बल्ला खरीद रहे हो और बल्ला अगर सस्ता है तो जो आदमी बल्ला खरीदेगा वो बॉल भी खरीदेगा, तो बॉल इससे संबंधित हो गया। लेकिन अगर बल्ला ही महंगा है तो वो कम बिकेगा तो बॉल भी कम बिकेगा। तो इससे रिलेट करेगा, है ना। तो संबंधित वस्तुओं की कीमत, उत्पादन साधनों की कीमत। अब उत्पादन जहाँ हो रहा है वहाँ से वहाँ लाने में कितना साधन है, भाड़ा ज़्यादा लग रहा है तो लोग कम 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 वस्तु की पूर्ति करेंगे। अगर भाड़ा सस्ता है तो लोग वहाँ से ज़्यादा वस्तु मंगाते हैं। तो साधनों का भी इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए हमने कहा कि उपयुक्त में से सभी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। कहा जा रहा है कि पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रदर्शित करेगा। एक तरह का फॉर्मूला, फलन मतलब फॉर्मूला। तो कौन सा जो है यहाँ पर इसको जो है सेटिस्फाई करेगा। तो एस बराबर एफ ब्रैकेट में पी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अन्य बातें सामान्य रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूर्ति का नियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है। ये किसका कथन था? यानी कि जो पूर्ति होगा वो अपने लिए मांग को स्वयं उत्पन्न कर लेगा। ये कथन किसने दिया था ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर जे बी से ने। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 पे। जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका स्वरूप होगा वो लोचदार होगा। कैसा हो जाएगा? लोचदार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि जब किसी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत के में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ति की लोच क्या होगी। यहाँ पे जो पूर्ति की लोच हो जाएगी वे इकाई से
अधिक हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये वाला, ये नहीं। नेक्स्ट आते हैं, यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति केवल 15% की वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति जो होगी वो कैसी होगी, आपको बतानी है। राइट आंसर होगा बेलोचदार। ठीक है, वो कैसी होती है, बेलोचदार होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे कभी कभी आपको फिगर दे देगा इस तरह से, अब बोलेगा बताइए ये क्या प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो फिगर हो जाएगा ये पूर्णतः लोचदार पूर्ति को प्रदर्शित करता है। और चलिए नीचे देखिए, फिर एक चित्र आपको दिया गया है। इस चित्र को भी ध्यान से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर देखिएगा आप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। दोनों फिगर को याद रख लीजिएगा, लोचदार पूर्ति वाला फिगर और बेलोचदार पूर्ति वाला फिगर, ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा। नेक्स्ट है आपका, किस प्रकार के बाजार में एक फर्म की कीमत स्वीकार्य होती है। तो किस प्रकार के बाजार में होती है भाई, तो ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में है, कह रहा है आपसे कि यदि एक फर्म का मांग वक्र सरल रेखा है तो क्या होगा। तो अगर ये सरल रेखा है तो फर्म प्रचलित कीमत पर कितनी भी मात्रा में बेच सकती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे, कहा जा रहा है कि जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन हो उसका नाम क्या है। तो उसका नाम हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में स्थिर क्या रहेगा, तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो स्थिर रहेगा AR तथा MR दोनों जो है वो स्थिर रहेगा। समझे। नेक्स्ट जो सवाल है वो हमारा है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। अब इसकी जो विशेषता होगा, क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या, वस्तु की संपूरक इकाइयाँ, बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान, उपयुक्त में से सभी। एक छोटा सा हिंट्स देंगे कि अधिकतर आप देखोगे कि आप लोगों को जो भी आप पढ़ते हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, अगर उसमें अगर ऑप्शन डी में अगर आपका उपयुक्त में से सभी आपको दिखे तो 99.9% चांसेस होता है कि वही आंसर होगा। तो इस बात का आप लोग खासा ध्यान रखें एग्ज़ाम में कि अगर आपको लगता है कि नहीं यही सही है तो उसको आपको करके आना है। ऐसे सवालों को बिल्कुल भी आप छोड़िएगा मत, क्योंकि 99% चांस होता है कि वो सही हो जाएगा। तो बिल्कुल भी इस तरह के सवाल को आप लोगों को छोड़कर नहीं आना है, अच्छे से करके आना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप देखिएगा कि कोई भी एग्ज़ाम में आपको 3, 4, 5 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाते हैं, है ना। हर एग्ज़ाम में आप देखोगे 4 सवाल, 5 सवाल आपको उपयुक्त में से सभी वाले दिखेंगे, तो वो आपका आंसर हो जाता है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और बहुत ज़रूरी बात है कि आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। हम भी देखना चाहते हैं कि क्लास 12 के छात्र जो है वो किस किस ज़िला से हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।